राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 87 के पिछले दोहे में देवताओं ने प्रभु श्री राम जी से विनती करते हुए कहा, हे नाथ, रावण ने हमें बहुत दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे और ना खिलाइए। जानकी जी लंका में बहुत दुखी हो रही हैं। तब मेघ के समान श्याम शरीर और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने हाथ में सार्ग धनुष और कमर में बाणों की खान अक्षय तरकस कस लिया। ज्यों ही प्रभु धनुष बाण लेकर हाथ से फिराने लगे, त्यों ही संपूर्ण ब्रह्मांड, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत डगमगाने लगे। निशाचरों की घनी प्रचंड सेना कसमसाती हुई आई तो प्रभु ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे सारी राक्षस सेना घायल हो गई। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। डरपोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाली अपवित्र खून की नदी बह रही है। दोनों दल उसके दो किनारे हैं। रथ रेत है, पहिए भंवर हैं। वह नदी बड़ी भयावनी है। हाथी घोड़े गधे पैदल अनेकों सवारियां ही उस नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। इस दोहे में घायल राक्षसों और मरे हुए राक्षसों के अंगों को लेकर भूत पिशाच योगनिया चील कौवे गधे गीदड़ खाते पीते लड़ते हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोह सरल धुन में। तीर परहि जनु तीर तरु रामा, मज्जा बहु बह फेन सिया रामा। कादर देखी डरई ताहाँ रामा, सुबटन के मन चैन सिया रामा। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिरते हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहीं उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत सात बेताला, प्रमथ महाजो टिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी के स्नान करते हैं। कौवे और चील बुझाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा लेते हैं। एक कहाई स्यों सौ घाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहारत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। उसमें कोई एक कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कहार रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे सब व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। मैं चहि गीध आत तट भाए, जनु बंसी खे लत चित दाए। बहु भट बाई चढ़े खग जाही, जनि नवारी खे लही सरी माही। गीध हाथे खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर चित लगाए हुए हों, ध्यानस्थ हों, बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े हुए चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नवार नौका क्रीड़ा कर रहे हों। जोगिनी भरी भरी खपर संचहि, भूत पिशाच बधून भनंचहि। भट कराल कर ताल बजावहि, चामुंडा ना विधि गावहि। योगिनियाँ खप्पर में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करतल ताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं।
जम्बू कर काट काट काटहि, खाहि हुआइया घाहि डपटहि। कोटि नरुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे मही जय जय बोलहि। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल नहीं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खापरहि खग अलुज जोझहि, सुभट भटन ढावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय। संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकर अनिहय। मुंडे कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में झपट झपट कर उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, सुंदर कांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।